देते रहे एनसी कांग्रेस पीडीपी को, लेकिन उनके अधिकार उनको नहीं दिए गए। ना तो उनको जंगल में जिस जमीन पर, खासकर जो बकरवाल, जो नोमैड लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, जंगलों में जहां कहीं वो रहते थे, उस जमाने में उनके कुल्ले जो कच्चे मकान तोड़ दिए जाते थे, ना ही उनको जमीनों के मालिकाना हक थे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, हिंदुस्तान के कानून ने बिल पास किया, कानून बना, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया गया और उल्टा गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों को और गद्दी सिप्पी जो वो भी एसटी है, उनको भी उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। ना फॉरेस्ट राइट्स, ना जमीनों के मालिकाना हक, और उल्टा इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून लगाकर उनकी नौकरियां खत्म कर दी गई। जो हमारे दलित समाज से संबंध रखने वाले भाई बहन हैं, 80 समाज से जब इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून आया था, उनकी नौकरियां भी खत्म कर दी गई थी। लेकिन एक हमने संघर्ष सड़कों पर लड़ा था और उसके बाद मजबूर किया। हमारे संघर्ष की वजह से हमारे दलित समाज के भाई बहनों को तो वो अधिकार मिल गए कि इंटर डिस्ट्रिक्ट की नौकरियां रहेंगी, लेकिन गुजर बकरवाल लोगों की नौकरियां खत्म कर दी गई। फिर हमने संघर्ष लड़ा गुजर और बकरवालों के लिए, लेकिन हम सत्ता में नहीं थे। और जैसे ही ये 5 अगस्त 2019 का फैसला हुआ, आज जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल भाई बहनों को यहां जमीनों के मालिकाना हक मिले हैं, वही इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून भी खत्म करके गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी समाज के लोगों के साथ इंसाफ, और वही पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूरे हिंदुस्तान में एसटी के लिए थी, आज पंचायत से लेकर बीडीसी, डीडीसी, जिला परिषद और एमएलए तक की बहाल कर दी गई है। और वही गुजर बकरवाल समुदाय से श्री गुलाम अली खटाना साहब को मेंबर पार्लियामेंट बनाने का काम भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया। इसी प्रकार आप देखेंगे जैसे गुजर बकरवाल भाई बहनों की समस्याएं थी, उसी प्रकार यहाँ पहाड़ी कबीले के लोग पिछले 70 साल से अपने हक और इंसाफ के लिए जंग लड़ रहे थे, लेकिन पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी यहाँ के हुक्मरानों ने की। वोट लेते रहे, तालियां बजवाते रहे, नारे अपने हक में वो बजवाते रहे, लेकिन पहाड़ी कबीले के लोगों का, समाज का कत्ल माजी के इन हुक्मरानों ने किया। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब ने ऐलान किया है कि पहाड़ी कबीले के लोगों को भी उनके हक दिए जाएंगे, उनके साथ भी इंसाफ होगा। आज समाज के हर वर्ग का भला हो रहा, वो सारा संविधान, वो सारे कानून जो हमारे देश के पार्लियामेंट ने पास किए, वो सारे संविधान के अंश जो स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपनी कलम से लिखे कि हर हिंदुस्तानी के हक बराबर हैं, हर हिंदुस्तानी को उसका हक देना चाहिए, मिलना चाहिए, और हर हिंदुस्तानी बराबर का अधिकारी है, हर हिंदुस्तानी को बराबर के हकूक है। आज वो जब जम्मू कश्मीर में लागू हुआ तो जम्मू कश्मीर की जनता में बेहद खुशी हुई। एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिसको अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, ओबीसी समाज। पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी समाज को जो अधिकार हमारे कानून ने, संविधान ने दिए, वो जम्मू कश्मीर में यहां माजी के हुक्मरानों ने लागू नहीं होने दिए। और आज हमें इस बात की खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया, उसने ये रिकमेंडेशंस दी हैं कि जम्मू कश्मीर में भी अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी का दर्जा यहाँ की कास्ट को दिया जाए। जो पहले ओएससी अदर सोशल कास्ट के नाते रजिस्टर्ड थे, उसमें भी 15-16 और कास्टें जोड़कर, चाहे वो मर्कबान से, मोची हैं,
दर्जी हैं, हजाम हैं, चाहे वो हांजी हैं, बुनकर हैं, जुलाहे हैं, लोहार हैं, तरखान हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर जाट कम्युनिटी के लोग हैं, ऐसे अनेक अनेक जातियों को ओबीसी के दर्जे में भी शामिल किया गया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर भी फैसला होगा और जम्मू कश्मीर में ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को, नौजवानों को उनके अधिकार मिलेंगे जो हिंदुस्तान के कानून ने, संविधान ने दिए। साथियों, आज 26 नवंबर जो हमारा संविधान दिवस है वो हम इसीलिए मनाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान नेताओं ने जो सोच, जो बड़ा विचार पूरे देश को एकजुट करके एक सूत्र में पिरोकर सबको बराबरी का अधिकार दिया, ये सदा बरकरार रहना चाहिए। इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। यही वो सूत्र है, यही वो मूल मंत्र है जिसका जिक्र हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये भारत सबका है। ये हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो हमें अधिकार दिए हैं वो अधिकार ठीक तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंचे। ये जो सर्वसंपन्न समाज है, ये उनका दायित्व है कि जो आज भी लोग जिन तक उनके अधिकार नहीं पहुंचे, जो अधिकारों से महरूम हैं, उन तक वो अधिकार पहुंचने चाहिए। कोई भी हमारा भाई बहन ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जो अपने अधिकारों से वंचित रहे। और इसी प्रकार समाज के अंदर समरसता, भाईचारा ये बरकरार रखना चाहिए और देश हित में काम करना चाहिए। हमारे संविधान के अंदर लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारतीय हैं और हम सबको अपने देश के प्रति भी हमारा जो कर्तव्य है उसको निभाना है। जहां हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स, वही हमारे संविधान ने हमारे लिए कर्तव्य भी तय किए हैं, कुछ ड्यूटीज भी लगाई हैं। हमें अपने देश के लिए समर्पण भाव से काम करना चाहिए। ये देश कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये देश हमारी मातृभूमि है और अपनी मातृभूमि को, अपने देश की मजबूती, एकता और अखंडता के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। यही प्रेरणा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दी और यही प्रेरणा हमारे महापुरुषों ने, अवतारों ने, ऋषि मुनीषियों ने हमको दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के संविधान दिवस 26 नवंबर को हम सब यह संकल्प लेंगे कि जहां हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, वहीं अपने कर्तव्यों के लिए भी पूर्ण निष्ठा से कार्य करेंगे। कर्तव्य परायणता, ड्यूटी बाउंड हर इंसान रहना चाहिए और सबसे बड़ी ड्यूटी अपने देश की होती है। ये देश है तो हम हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।